अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जिसका आज लास्ट लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कौन-कौन सी हमें इंफॉर्मेशन से मिलती है किसी भी एलिमेंट की। यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, 4 रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि अगर पहले यहाँ पे वर्ड समझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जब हम क्या करते हैं कि ऑर्बिटल्स में या सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हमारे पास क्या होते हैं, 4 हमारे पास रूल्स होते हैं जिसका फर्स्ट होता है अफबू प्रिंसिपल रूल, सेकंड होता है एन प्लस एल रूल, थर्ड हमारे पास होता है पॉली एक्सक्लूजन रूल्स, फोर्थ हमारे पास होता है हुंस रूल्स। इन चारों रूल्स को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अफबू प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुआ है कि अफबू का मतलब क्या होता है, अफबू कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, जिसका मतलब ये एक जर्मन यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में से वर्ड निकला हुआ है जिसका मतलब क्या होता है कि बिल्ड अप। जिसका मतलब क्या है कि बिल्ड अप। इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू द रूल इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे किसमें, सब शेल में उनके एनर्जी के हिसाब से। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। अब ये एनर्जी लेवल क्या होता है तो मैंने पहले बताया था कि टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। तो ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद 5, ये 6 और ये 7। अब आप क्या करें कि इसमें से आप उसके बाद ये यहाँ पे 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें। जस्ट लास्ट 2 डिजिट्स को क्या करें, बाहर निकाल दें। लास्ट 2 डिजिट्स को क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद ये हम लिखेंगे 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद 5 लिखेंगे। हमने 6 को और 2 को यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब 3 और 5 को बाहर निकाल दें तो जस्ट क्या रखेंगे हम, यहाँ पे 4 रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 4 रखा। अब जस्ट क्या करें कि सबके साथ एस लगा दें, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस। उसके बाद इनके साथ आप पी लगा दें, ये भी पी हो गया, ये भी पी हो गया, ये भी पी हो गया, ये भी पी हो गया। यहाँ पे आप डी लगा दें, डी और ये डी, और यहाँ पे क्या रखें, एफ रख दें। तो ये हमने क्या कर दिया कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर रख दिया किसका, एनर्जी लेवल का। अब जस्ट क्या करें कि इनको डायगोनल में यहाँ पे कैंसिल कर दें। तो ये अब यहाँ पे, अब ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, अब ये यहाँ पे हो गया, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, और ये यहाँ पे हो गया, और ये एफ इसके साथ हो गया। तो ये हमारे पास है क्या हो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसको अगर आप करें तो ये हो जाएगी 1s2, उसके बाद ये 2s2, मतलब ये 1s2, उसके बाद यहाँ से आ रहा है तो ये 2s रखेंगे, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो ये 2p6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट होना है। ठीक है, तो ये 3s2, अब 3p हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4s2 हो जाएगा, और उसके बाद ये 3d10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। उसके बाद ये 4p6 हो जाएगा, 4p6 होगा, उसके बाद 5s2 हो जाएगा, उसके बाद ये 4d10 हो जाएगा। तो ये एक हम यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेवल हो रही है, तो हम उस टाइप का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, अफबू प्रिंसिपल लेवल का, जो कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी आप उस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूल हमारे पास एन प्लस एल रूल। तो यहाँ पे एन प्लस एल रूल क्या कहता है कि एन प्लस एल रूल के हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट थे। एक क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन प्लस एल रूल। एन मतलब के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हमारे पास क्या है कि अज़िमुथल क्वांटम नंबर्स। जो अज़िमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप सम करें, फिर जैसे जैसे वो नंबर्स इंक्रीज होता जाएगा ना, उस टाइप हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिल करते जाएंगे। ये रूल सेम ही रूल हमारे पास क्या है कि अफबू प्रिंसिपल, जस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग है कि इन्होंने कहा कि एन प्लस एल रूल, इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग। आप देखें कि इनका ऑर्डर भी जो नंबर होगा इंक्रीज होगा, वो शेल के हिसाब से इंक्रीज होगा, मतलब कि एनर्जी लेवल भी क्या होगी कि इंक्रीज होगी।
तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास n का जो वैल्यू है वो n इज इक्वल्स हमारे पास क्या है कि इज इक्वल्स 3 है, और l जो हमारे पास क्या है कि वो इज इक्वल्स 2 है, तो मतलब कि 3 प्लस में 2 इज इक्वल्स 5। अगर दूसरा अगर आपके पास आ जाए n इज इक्वल्स क्या है कि 4 है, वो l इज इक्वल्स हमारे पास क्या है कि वो 2 है, तो इसका मतलब कि 4 प्लस में 2 इज इक्वल 6। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इसमें, उसके बाद इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, क्योंकि पहले डिजिट्स आता है 5, उसके बाद डिजिट्स आता है 6। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट्स क्या बताई, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव अ सेम वैल्यू, अगर किसी भी दो ऑर्बिटल्स के पास सेम वैल्यू है, कौन सा, जो हमारे पास असिम्पटोल क्वांटम नंबर्स वाला n प्लस l रूल है, तो द ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यूज फर्स्ट फिल। तो हम क्या करेंगे, जिस ऑर्बिटल का वैल्यू जो होगा वो लो होगा, उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पहले क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, n प्लस l रूल। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, वो थर्ड हमारे पास क्या है कि पॉली एक्सक्लूजन रूल है। पॉली एक्सक्लूजन रूल्स क्या कहते हैं, इन्होंने दो पॉइंट्स बताई थी। एक पॉइंट्स ये बताई कि अगर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं पेयर फॉर्म में, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स का जो तो उनका जो क्वांटम नंबर होगा वो दो क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन फोर्थ जो क्वांटम नंबर होगा वो उसका कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर हमारे पास हीलियम न्यूक्लिया है जिसमें ये प्रोटॉन्स, ये फर्स्ट वाला चले, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पास E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब जो इनका इलेक्ट्रॉन्स का ये E इलेक्ट्रॉन्स 1 और ये E2 इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स लिख रहे हैं। अगर n यहाँ पे है, इस इलेक्ट्रॉन्स का भी n इज इक्वल्स 1 होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स का भी n इज इक्वल्स क्या होगा कि 1 ही होगा। इस इलेक्ट्रॉन्स का L इज इक्वल्स 0 होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स का भी L इज इक्वल्स क्या होगा कि 0 होगा। इस इलेक्ट्रॉन्स की M इज इक्वल्स 0 होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स का भी M इज इक्वल्स क्या होगा कि 0 होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इसका नंबर होता है, ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर से। इस इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये -1/2 होगा, ये +1 क्या होगा कि 2 होगा। तो इसका मतलब कि ये तीन तो इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो तीन क्वांटम नंबर थे सेम थे, लेकिन एक क्वांटम नंबर सेम नहीं है। तो इन्होंने यही पॉइंट्स बताई थी कि जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं उसमें से दो तो क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन एक क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन रूल्स कहते हैं। इन्होंने थर्ड सेकंड पॉइंट कौन सी बताई थी, जो एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे वो अपोजिट स्पिन में क्या करेंगे, फिल करेंगे। एक का हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या करेगा कि स्पिन करेगा। तो इन्होंने ये पॉइंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स बताई। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट रूल है, कौन सा, हुंस रूल। अब हुंस रूल हमें जो अभी तक क्या करा के चल रहा है, हुंस रूल क्या बताता है, इन्होंने बताया कि जो इफ द सिमिलर एनर्जी लेवल, अगर हमारे पास सब शेल्स या ऑर्बिटल्स जो सिमिलर एनर्जी वाले आ जाए, उन इलेक्ट्रॉन्स में अगर हमारे पास सिमिलर एनर्जी वाले आ जाए, तो देन द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अनपेयर्ड मैनर टू अक्वायर्ड स्टेबिलिटी। हम क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे किस फॉर्म में, अनपेयर फॉर्म में, उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से। कैसे, जैसे पी ऑर्बिट होता है, पी का मैंने बताया था प्रीवियस में, याद करें तो इनमें तीन ऑर्बिटल्स, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। अगर किसी भी एटम के पी में तीन इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो आप एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करेंगे, एक अनपेयर फॉर्म में मैनर में पहले फिल करते जाएंगे। अगर एक और इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स और बचा वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक और बचा तो वो यहाँ पे आएगा, एक और बच रहा है फिर वो किसी और सब शेल में फिल होगा। मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इसका, कैसे, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन एटम में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1 एटॉमिक नंबर होता है, ये 1s1 हो जाएगा, क्लियर। अगर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसको फिल करें तो 1s2, उसके बाद ये 2s2, उसके बाद ये 2p। अब दो दो इलेक्ट्रॉन्स, चार तीन इलेक्ट्रॉन्स और बचे तो ये तीन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये s1s का 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये p के 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, नाइट्रोजन की। थर्ड हमारे पास क्या, ऑक्सीजन, 8 एटॉमिक नंबर, 8 प्रोटॉन्स, तो ये 1s2, उसके बाद ये 2s2, उसके बाद ये 2p4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स s के और ये p के, अब दो और ये दो, और यहाँ पे क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचा है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये रूल्स है किसका, हुंस रूल, जिसको हम क्या कहते हैं कि जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आप अरेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को आप अनपेयर्ड फॉर्म में क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उस अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करें जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, उसके बाद जितने बचे इस ऑर्बिट में, जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इन ऑर्बिट्स में फिल कर दें।
तो ये लेक्चर हम यहाँ पे इन करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एलिमेंट के हिसाब से करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।